एक है लॉ गेट प्रिपरेशन के हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं कि लॉ गेट की तैयारी कैसे करनी है, बड़ा टफ़ है। तो इस हवाले से मैंने आज एक सोचा है कि आपको एक टॉपिक डिस्कस कर दूं लॉ गेट के हवाले से। लॉ गेट ये बेसिकली होता है आफ्टर डिग्री होता है, लॉ कर लेते हैं आप, उसके बाद होता है, ठीक है। उसके लिए आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक भी बहुत है। अगर आप मतलब 5 साल पूरी क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो बंदा एक वीक में ईज़िली कर लेता है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपको लॉ गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसका सिलेबस क्या होता है। पहले मैं आज आपको ना थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज समझाऊँगा भी सही। उसके बाद इसमें क्या है क्या नहीं है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, और कितना इजी है और कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये सब मैं आपको ना डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ लॉ गेट के हवाले से, ताकि आपको ना समझ आ जाए, ठीक है। पहले इसमें होता है लॉ गेट में 5 नंबर का होता है कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस, लॉ है ना, लीडिंग केसेस। फर्स्ट केसेस था जैसे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के नाम से था एक। उसके बाद स्टेट वर्सेस डोसो था, मिस अस्मा जिलानी इस हवाले से था, बेगम नुसरत भुट्टो। उसके बाद नवाज़ शरीफ, अल जहाज़, ज़फ़र अली शाह, ख़ान असफंदियार वली। मतलब 8 हैं लीडिंग केसेस हैं जिसमें से आपको 5 नंबर के MCQs आने हैं। वो उसमें से आपने 5 नंबर मैं कहता हूँ ईज़िली आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ना ये 8 केसेस हैं। मैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप डिटेल वाइज लेक्चर सुन लेना। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आप इजीली क्लियर कर लेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान है ये 10 नंबर का है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ वो है 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रियम्बल से लेकर 1 से लेकर 40 तक फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, सारे ये आपने डिटेल में पढ़ने हैं। सिर्फ आपने रीड आउट कर लेने हैं। इसमें से ना चंद MCQs होते हैं जो पूछ लेते हैं, जैसे कि आजकल ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसमें से ये डिटेन करते हैं 24 हॉर्स के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अक्सर MCQs मतलब ऐसे ही होते हैं, तकरीबन तो मुश्किल नहीं होते MCQs, मैं आपको ज़रा समझा दूंगा। उसके बाद है आर्टिकल है 175 से लेकर 212 तक, ये आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सारे ऐसे प्रोसीजर हैं, कैसे हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, शरीयत कोर्ट क्या है, उसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में 2 चीज़ें हैं, एक है इसमें लॉ गेट सिलेबस में दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारा मैं आपको ना डिटेल में बता दूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इंटरनेशनल नेशन चार्टर क्या है, ये सारा मैं ना आपको ना डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है जूरिस्प्रूडेंस 2 किस्म की होती है। एक है इस लॉ गेट में जो दी हुई है, एक तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, दूसरी है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है ये सर जॉन सॉलमेंट की बुक है। इसमें आपके आने हैं टोटल 10 नंबर के, 5 इंग्लिश में से आते हैं, 5 इस्लामिक में से आने हैं। जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आप प्रोफेसर एहसन नियाज़ी साहब हैं, ठीक है, प्रोफेसर इमरान नियाज़ी साहब, उसकी आपने पढ़नी है, ठीक है। बुक थोड़ा सा मैं कहता हूँ, मैं आपको जो लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस टफ़ होते हैं MCQs, मैं आपको ना कुछ नोट्स हैं वो अपलोड करूँगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे, ये आपने पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का आपको पता है दीवानी के मामलात होते हैं सारे, उसमें तो प्रोसीजर कैसा है सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड में। अब इसके जो लॉ गेट में सिलेबस है वो है प्रियम्बल से लेकर 12 तक, 12 तक है सेक्शन। उसके बाद है 15 से लेकर 20 तक। उसके बाद है 47, 75, 96, 104, 115, 151। उसके बाद आर्डर आ जाते हैं। आर्डर में 1
69, 39, 39 का आपको पता ही है स्टे वगैरह का होता है। 41 हो गया, 43 हो गया। ये है इम्पोर्टेंट, मतलब 20 नंबर का इसमें से पेपर आता है आपका। 20 में से बंदा वो क्लियर करता है जिसने ना डेली रेगुलर क्लासेस ली हों। इसमें थोड़ा पेपर बताने को तो ये लेंथी लग रहा है, लेकिन लेंथी नहीं है ये, ठीक है। मैं कहता हूँ आप अगर पढ़ा हुआ है ना आपने, अगर आप न्यू भी पढ़ रहे हैं तो आपको 3 हॉर्स 4 हॉर्स में ईज़िली हो जाता है ये आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। उसके बाद है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आ जाता है पीपीसी आ जाती है। पीपीसी में आपके जो टॉपिक्स हैं, पीपीसी तो जरी बात आपको पता ही है, तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने, प्रैक्टिस में भी पढ़ना है। जैसे सिविल पढ़ते हैं ना आप, तो पीपीसी तो अपने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप ला गेट दें दो तो देना है, आप जरी बात प्रैक्टिस करनी है आपने। तो लॉ के हवाले से आपको ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद इसमें चैप्टर 2 है पीपीसी का, जिसमें जर्नल एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं। चैप्टर 4 है, उसमें जर्नल एक्सेप्शन बताई गई हैं। चैप्टर 6 है ऑफेंस इफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 16A, उसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बारे में बताया गया, जो इलीगल डिटेन करते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चैप्टर 17। और उसके बाद CPC आ जाता है, सॉरी CRPC आ जाता है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, इसका प्रोसीजर पीपीसी में बताया गया है, ऑफेंस क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या होती हैं, इसमें इसका बताया गया प्रोसीजर क्या होता है क्रिमिनल का। अब मैं आपको क्रिमिनल के बारे में बता रहा हूँ। क्रिमिनल का जो प्रोसीजर है ना, चैप्टर 1 है, इसमें आपको बताया गया है प्रीलिमिनरी डेफिनेशन बताई गई है, इब्तदाई तौर पर इस डेफिनेशन बताई गई हैं। इसमें आपको बताया जाएगा मजिस्ट्रेट के क्या इख्तियारात हैं, उसके बाद सेशन जज के क्या इख्तियारात हैं, शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है, इंक्वायरी कौन करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, मतलब ये डेफिनेशन बताई गई हैं और ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन है। उसके बाद है चैप्टर 5 है, उसके बाद चैप्टर 7 है, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 14, चैप्टर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये प्राइवेट कंप्लेंट आ जाती है। उसके बाद है चैप्टर 17, चैप्टर 31 अपील के हवाले से आ जाता है, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट आपको पता है। चैप्टर 39 जो है ये तो बेल है, बेल तो आपने करनी ही करनी है। इसमें आपने इंपॉर्टेंट बेल्स के बगैर तो आपको पता है किसी बंदा छूट भी नहीं सकता, तो आपने बेल तो करनी है। चैप्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है लॉ ऑफ एविडेंस आ जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस में आपने प्रोफेशनल एथिक्स, यार प्रोफेशनल एथिक्स में जो है ना, मैं आपको ये बता दूँ, प्रोफेशनल एथिक्स में ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि आपको ना मैं कोई 30 से 40 MCQs दे दूँगा। मैं आपको कहता हूँ 10 के 10 नंबर आपके पक्के हैं, नो डाउट। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके 10 में से 10 नंबर नहीं आता। अगर आप पढ़ा है तो मैं जो आपको जो 40 या 50 MCQs अपलोड करूँगा ना, वो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। उसके इसमें चैप्टर 12 प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाता है रूल 134 से लेकर 170B, पाकिस्तान लीगल बार प्रैक्टिशनर बार काउंसिल 1976। ये आज हमारा लॉ गेट के हवाले से टॉपिक था, ठीक है। ये हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको डेली से डेली मैं अपडेट करता रहूँगा। कोशिश करूँगा 3 से 4 बजे तक मैं वीडियो डेली अपलोड करूँ, ताकि आप डेली मेरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको नॉलेज भी होगा। मैं मिक्सअप करता रहूँगा, मतलब फ़नी भी बनाता रहूँगा। थोड़ा सा लोग नहीं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, यार आप पढ़ाते रहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ना स्टडी के हवाले से थोड़ा सा व्लॉगिंग भी वगैरह भी मैं आपको वीडियोस 1-2 डाल दिया करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह ज़्यादातर मेरी वीडियोस होंगी लॉ के हवाले से। अभी ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको कल बताऊँगा इंशाल्लाह, वो बड़ा डिटेल में बताऊँगा आपको। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊँगा वो मैं इंशाल्लाह। थैंक यू, वेलकम।